जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग ब्रजेश रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब के ऊपर। और मेरे दोस्त, जितना लगाव जितना प्यार आप लोगों ने दिखाया है मेरे चैनल के प्रति, इसके लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे क्लास के अंदर, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी बता दो। जो भी एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस या जो भी वेरिएंट है हम लोगों के एग्जाम का, जिस भी एग्जाम का वो तैयारी करते हैं, अगर उनके पास रीजनिंग पूछता है तो उनके कोर्स 100% कंप्लीट होंगे। हमने कहा कोई भी पॉइंट, कोई भी चैप्टर, कोई भी सेक्शन हम लोग स्किप करने वाले नहीं है। 100% हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। क्लॉक के अंदर जो आज का क्लास हम लोगों का है वह मिरर इमेज और वाटर इमेज के ऊपर आधारित है कि मिरर इमेज के क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आएंगे तो कैसे बनाएंगे, वाटर इमेज के अगर क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो कैसे बनाएंगे। वन बाय वन करके इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। और फिर जब अगला क्लास हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास हैं तो उसको हम लोग कैसे बना रहे। प्रीवियस ईयर को भी मैं बनाऊंगा, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा। मेरे दोस्त, मिरर इमेज की अगर बात किया जाए, मिरर इमेज की बात किया जाए तो जैसे हम लोगों के पास मिरर इमेज, तो मिरर इमेज को आप जानते हैं कि हिंदी में हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। मिरर इमेज को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में जैसे 7 बज रहे, मान लीजिए 7 बजा हुआ है, तो हम कहेंगे ना कि इसमें केवल घंटा दिया गया है। मान लीजिए हम लोगों के पास 3:15 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ना कि इसमें घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास 4:20 और 35 सेकंड दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे ना कि इसमें घंटा भी दिया, मिनट भी दिया, सेकंड भी दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आएंगे वह केवल आवर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर घंटा और मिनट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर घंटा, मिनट, सेकंड तीनों से रिलेटेड हो सकता है। मेरे दोस्त, अब आपको देखना है कि अगर हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आएगा, अगर उसमें केवल घंटा दिया रहेगा तो क्या करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अगर उसमें केवल घंटा दिया हुआ है तो उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल 12 में से घटा लेना है, केवल 12 में से घटा लेना है। और अगर उसमें घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है मेरे दोस्त, तब पर भी हम लोगों को 12 से ही घटाना है। लेकिन 12 को हम लोग 1160 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 1160 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए उसमें घंटा, मिनट, सेकंड तीनों रहेगा तो उसको हम लोग 115960 से घटाएंगे, 115960 से घटाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि टाइम 12 से ज्यादा हो जाएगा, 12:10, 12:20। तो अगर 12 बजे से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग 24 में से घटाएंगे, 24 में से घटाएंगे। और 24 को हम लोग 2360 लिख सकते हैं। और घंटा और मिनट दोनों दिया रहेगा तो, और घंटा, मिनट, सेकंड तीनों दिया रहेगा तो मेरे दोस्त उसको हम लोग 235960 में से घटाएंगे। यही छोटी सी बात अगर आप ध्यान में रखें तो हम लोग बड़ी आसानी से मिरर इमेज के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि मिरर इमेज को बनाने का यही एक रास्ता है। बोलता है कि हम लोगों का घड़ी में 7 बज रहा है, घड़ी में 7 बज रहा है, तो बताइए कि दर्पण में क्या टाइम होगा। तो अगर घड़ी में 7 बजे दर्पण में पूछेगा तो इसमें केवल घंटा दिया हुआ है ना, इसको आप 12 में से घटाइएगा तो दर्पण में क्या बजेगा? 5 बजेगा। बोलता है कि एक घड़ी में 4:16 हो रहा है, घड़ी में 4:16 हो रहा है, तो बताइए कि दर्पण में क्या टाइम होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको 1160 में से घटा लेना है। तो 1160 में से जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो ये हम लोगों का हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 7:44। तो हम लोगों के सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो घड़ी में दिया रहेगा, दर्पण में पूछेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बोलता है कि एक दर्पण में 6:20 हो रहा है, तो बताइए वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। तो अगर दर्पण में दिया है, वास्तविक में पूछा है ना, तो इसको भी हम लोग 1160 में से ही घटाएंगे, 1160 में से ही घटाएंगे। तो ये 40 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5:40। तो ध्यान क्या रखना है कि हम लोगों के सामने जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हम लोगों का घड़ी में दिया रहेगा, घड़ी में दिया रहेगा और हम लोगों का मिरर में पूछ लेगा। या कभी कभी क्या होता है कि दर्पण में दिया रहेगा
और आपसे पूछ लेगा घड़ी में, तो घड़ी में और घड़ी को ही बोलते हैं वास्तविक टाइम, वास्तविक समय। तो हम लोगों को ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि घड़ी में दे, दर्पण में पूछे, चाहे दर्पण में दे और घड़ी या वास्तविक समय पूछे, दोनों ही कंडीशन में बनाने का रूल यही होगा कि अगर वह 12 से कम है तो 12 में से घटाना है, 12 से कम है, 12 से कम है तो 12 से कम है तो 12 में से घटाना है, और 12 से ज्यादा है तो उसको 24 में से घटाना है। यही रूल हम लोगों को ध्यान में रखना है। मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक घड़ी में 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा है, इसका मतलब ये केवल घंटा में दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो केवल घंटा दिया हुआ है ना, तो इसको 12 में से घटा लीजिए, तो ये क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। तो हम लोगों का यहाँ पे घड़ी में दिया था और दर्पण में हम लोगों से पूछ लिया था, घड़ी में दिया था और दर्पण में पूछ लिया था। जैसे ये क्वेश्चन, एक घड़ी में 3:10 हो रहा है, तो 3:10 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये घंटा और मिनट दोनों में दिया हुआ है। तो इसको किस में से घटाया जाएगा, तो इसको 11:60 में से घटाएंगे, क्योंकि घटाना तो 12 में से ही है, तो 11:60 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 8। तो हमने कहा कि अगर घड़ी में दे और दर्पण में पूछे और वह 12 से कम है तो आपको 12 में से घटाना है। अगर देखना ही है कि क्वेश्चन केवल घंटा में दिया हुआ है या क्वेश्चन घंटा और मिनट में दिया हुआ है या क्वेश्चन घंटा मिनट सेकंड में दिया हुआ है, कौन से नेचर का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, जैसे आप यही क्वेश्चन को आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 5, 20 और 40 हो रहा है, मतलब इसमें घंटा भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, और ये 12 से कम है। तो 12 से कम है तो 11, 59, 60 में से घटाएंगे 5, 20 और 40, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 6, 5, 11। ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। तो हमने कहा मेरे दोस्त कि अगर हम लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको देखना है कि वो टाइम 12 से कम है कि 12 से ज्यादा है, 12 से कम है कि 12 से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ये 11:20 दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है, 11:20 हो रहा है, तो ये 12 से तो कम ही है ना, तो इसको 11:60 में से घटाइए, तो इसको 11:60 में से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, और 0:40 को हम लोग क्या कर सकते हैं 12:40, 0:40 को क्या कर सकते हैं 12:40। तो मेरे दोस्त, अगर हम लोगों के सामने मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो बेहिचक हम लोग उसको बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप? तो जैसे एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो इसमें घंटा और मिनट दोनों हम लोगों का दिया हुआ है, तो किससे घटाना चाहिए, चूंकि 12 से ज्यादा है ना, तो इसको 23:60 में से घटाएंगे, 23:60 में से घटाएंगे 12:20, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 40, तो 11:40 हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। मेरे दोस्त, आप जैसे देखिएगा तो हमने कहा कि मिरर इमेज के पास जब क्वेश्चन आएगा तो मिरर इमेज में देखना है कि वो 12 से कम है कि 12 से ज्यादा है। ध्यान से देखिए क्या है, 12 से कम है या 12 से ज्यादा है। तो 12 से कम है कि 12 से ज्यादा है, तो 12 से कम है तो उसको 12 में से घटाना है, और 12 से ज्यादा है तो उसको 24 में से घटाना है। अभी बात जानते हैं कि 12 को ही हम लोग 11:60 लिख सकते हैं और 11:60 को ही 11:59 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग 24 को 23:60 भी लिख सकते हैं या 23:59 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोगों के सामने क्वेश्चन कैसे दिया गया। अब इसमें से जो भी बात दिया रहेगा उसको बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे दोस्त। ये है पूरा का पूरा मिरर इमेज। कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप 100% बनाओगे। फिर से मैं दिखा दूं कि यहाँ पे हम लोगों का दर्पण में दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। वास्तव में टाइम क्या होगा, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, तो हम लोगों के पास घड़ी में दे, रियल में घड़ी में दे
मिरर में पूछे या मिरर में तो घड़ी में पूछे, बनाने का तरीका एक ही है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से मिरर इमेज के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन देखिएगा तो ये लिख रहा है कि एक घड़ी में 12:20 हो रहा है, जल में क्या होगा, जल में क्या होगा। तो अगर जल में क्या होगा ऐसा बात पूछा है, यानी वाटर इमेज पूछा हुआ हम लोगों के सामने, वाटर इमेज ऑफ टाइम। तो मेरे दोस्त इसमें क्या करना है, तो जैसे आप मिरर इमेज था उसको हम लोगों ने 12 में से घटाया, अगर वाटर इमेज रहेगा तो इसको हम 18.5 में से घटाएंगे। 18.5 को 18.5 से या 6.5 से, अगर 6.5 से कम है तो 6.5 में से घटाएंगे, और 6.5 से ज्यादा है तो 18.5 में से घटाएंगे। आपको ये भी पता है कि 18.5 को हम लोग 1790 भी लिख सकते हैं, जैसे 18.5 को 1790 भी तो लिख सकते हैं ना, और 6.5 को लिख सकते हैं 590। अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपको सुविधाजनक लगेगा हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक से फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि जब हम लोगों के सामने मिरर रहता है, जब मिरर इमेज पूछता है तो हम लोग उसको 12 में से घटाते हैं या उसको हम लोग 24 में से घटाते हैं। मिरर इमेज जब भी रहेगा तो 12 में से घटाएंगे या 24 में से घटाएंगे। और अगर वाटर इमेज हम लोगों से पूछेगा, वाटर इमेज हम लोगों से पूछेगा तो उसको हम लोग 6.5 में से घटाएंगे, चाहे उसको हम लोग 18-30 में से घटाएंगे, 18.5 में से घटाएंगे। जरूरत के हिसाब से हम लोग 18-30 को 1790 और 6-30 को 590 लिख सकते हैं। मेरे दोस्त मैंने जरूरत के हिसाब से क्यों बोला, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है 2:20, तो आप देखिएगा तो ये 6.5 से कम है, तो 6.5 से कम है ना, तो 6.5 में से 2:20 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4:10 हम लोगों का रिजल्ट है। अब लेकिन ये क्वेश्चन को जब देखिएगा तो इसमें भी हम लोगों का ये 6.5 से कम है, तो 6.5 में से घटाइएगा 4:35, तो इससे तो ये नहीं घटेगा, इससे तो ये नहीं घटेगा। तो अब क्या करिएगा, इससे 1 घंटा उधार लीजिएगा, 60 मिनट उधार लीजिएगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो वही जो आप देख रहे हैं इसी को हमने कहा कि इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से 590 मान सकते हैं। तो 590 में से 35 घटाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये 95 घटाएंगे तो हम लोगों का 55 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा 1:55। तो हमने कहा कि 6.5 को जरूरत के हिसाब से हम 590 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे दोस्त यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 7:40, तो ये तो 6.5 से ज्यादा है, तो इसको किससे घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे। तो 18:30 में से कितना घटाएंगे, 7:40। तो 40-30 में से 40 तो नहीं घटेगा, तो इसे 1 घंटा उधार लेगा। तो इसी को मैंने आपको कहा था कि इसको 1790 हम मान सकते हैं। तो 1790 में से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10:50 हम लोग का परफेक्ट आंसर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो आप 100% बना सकते हो, 100% बना सकते हो। और मेरे दोस्त हमने कहा कि आप अपने दोस्तों को बता दीजिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को बनाओगे 100% बनेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को ही लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही लेके आएंगे कि हम लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब रहेंगे तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने देखा कि मिरर इमेज ऑफ टाइम और वाटर इमेज ऑफ टाइम, तो मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, ध्यान से देखते हैं कि जब हम लोगों के सामने मिरर इमेज रहेगा, जब हम लोगों के सामने मिरर इमेज रहेगा तो उसको हम लोग 12 में से घटाएंगे, 12 को ही 1160 हम लोग लिख सकते हैं, और 1160 को ही 115960 लिख सकते हैं। अगर 12 में से नहीं घटाएंगे तो 24 में से घटाएंगे, 12 से ज्यादा रहेगा तो 24 में से घटाएंगे। तो 24 को हम लोग 2360 लिख सकते हैं, और 2360 को ही हम लोग 235960 लिख सकते हैं। तो जब हम लोगों के सामने मिरर इमेज रहेगा तो 12 में से घटाएंगे चाहे 24 में से घटाएंगे। लेकिन जब यही हम लोगों के सामने वाटर इमेज रहेगा, जब यही हम लोगों के सामने वाटर इमेज रहेगा, यहाँ पे लिखा है वाटर इमेज, मैं उसी के नीचे लिख देता हूं मेरे दोस्त।
अगर हम लोगों के सामने वाटर इमेज रहेगा तो मैंने आपसे कहा कि इसको हम लोग 6.5 में से घटाएंगे या इसको हम लोग 18.5 में से घटाएंगे। अगर 6.5 से कम है तो 6.5 में से घटाएंगे और 6.5 से ज्यादा है तो 18.30 में से घटाएंगे। अब 5.5 को हम 5.90 लिख सकते हैं, 6.5 को हम 5.90 लिख सकते हैं और 18.5 को हम लोग जरूरत पड़ेगा तो 17.90 लिख सकते हैं। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का और यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज का। बस यही है। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इसको आप 100% कंप्लीट कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए आज के इस छोटे से सेशन को हम लोग यही पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग लेके आएंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद मेरे दोस्तों।